हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिल्ली का बिलंगुड़ा इस गद्य के लेखक के बारे में पढ़ा था, लेखक का परिचय पढ़ा था और गद्य संबंधी पढ़ा था। इस कहानी के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी, जिन्होंने ये एक प्रसंग का वर्णन हास्य के रूप में हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। बिल्ली का बिलंगुड़ा, किस तरह बिल्ली की वजह से एक हास्यवर्धक कहानी, यहाँ पर हास्य घटना हुई है, ये हमें दिखाया है। एक समय था जब बिल्ली का आना जाना घर में बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में भी बहुत चूहे हो गए थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक समय था कि जब क्या होता था, बिल्ली का घर में आना जाना बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन अब परिस्थिति के कारण सभी पुरानी विचारधाराओं को हम पीछे छोड़ आए हैं। वही विचार ठीक समझे जाते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, मतलब कुछ दिनों पहले उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक ना चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारागर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति भी नहीं थी। लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्होंने अनाज खाना चालू कर दिया था, तो लेखक ने आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए, लेकिन ये भी उपाय कुछ कारगर नहीं रहा। आंखें बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुस गए, लेकिन सब लोगों ने एक विचार विनिमय किया, परामर्श किया और एक फैसला लिया कि घर में अब एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को कुछ आपत्ति भी नहीं थी, सब लोग मान भी गए। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे मतलब आखिरकार एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब होने लगे। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए, हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। क्या हो गया कि लेखक ने एक बिल्ली लाई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, रोटी खिलाते। देखते ही देखते क्या हो गया, बिल्ली उनके घर में बस गई और चूहे बाहर निकल गए। चूहे घर से गायब हो गए, क्योंकि चूहे बिल्ली से डरते हैं। सब लोग बड़े खुश हो गए। बिल्ली क्या करती है, सुबह सुबह ही सब लोगों के खाली थाली से जूठन खा लेती थी, इसलिए उसका कोई खर्च भी नहीं था। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद लेखक चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। क्यों? क्योंकि बिल्ली उनका बहुत खाना खाती थी, उन्हें तंग करने भी लगी थी। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में ना आई, वो हमसे कैसे मात खाती। उसने कभी अपना रवैया बदल दिया,
हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लग मज़े से जो जी में आता वो खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। बिल्ली बहुत समझदार जानवर है। जो शेर के काबू में ना आई वो लोगों से क्या मात खा जाती। उसने अपना रवैया बदल दिया था। पहले लेखक के और लेखक के परिवार के लोगों के आगे पीछे फिरती थी, लेकिन अब 2 महीने बाद वो रसोई के कोने में कहीं पर भी बैठी हुई दिखाई देती। मज़े से जो उसके मन में आता वो खाती थी। और ऐसे ही करते बिल्ली कई बार बिल्ली की चोरी पकड़ी भी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात में बड़े चाव से जमाया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। एक दिन क्या हो गया कि लेखक ने अपने हाथों से ही बिल्ली को चोरी करते हुए पकड़ लिया। लेखक ने जो रात में दही जमाने के लिए रखा था वो बिल्ली सुबह सुबह ही उठकर मज़े से खा रही थी और ये लेखक ने देख लिया था। अब चिंता हुई कि बिल्ली को कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार था। रात को काम ख़त्म कर के जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, सवेरे पहले बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है जिससे वह इस घर में वापस नहीं आए। लेखक का नौकर बहुत होशियार था। उसने क्या किया कि एक बोरी में 2 रोटियां डाल दी। 2 रोटियों को देखते हुए ही बिल्ली उस बोरी के ऊपर झपट पड़ी। जैसे ही वो बिल्ली बोरी के ऊपर झपट पड़ी तो नौकर ने उसका मुंह बांध दिया और बिल्ली को अंदर पकड़ लिया। लेकिन ऐसा करते करते क्या हो गया था कि रात के 10 बज गए थे। तो 10 बजने के बाद अभी नौकर को बाहर कैसे भेजे। तो इस विचार से अच्छा लेखक ने सोचा कि अमरू को सुबह इस बिल्ली को इतनी दूर छोड़ने के लिए कहा कि वो इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी को कंधे पर लटका अमरू चल दी। सुबह सबको नाश्ता देते देते अमरू को 8 बज गए और नाश्ता देते समय ही लेखक ने अमरू को याद दिलाया कि उसे बिल्ली को बहुत दूर भूली भटियारिन के तरफ छोड़कर आना है। तो बिल्ली की जो बोरी थी, जिस बोरी में बिल्ली को छुपा कर रखा था उस बोरी को कंधे पर लिया और अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसलखाने में मुझे कुछ शोर सुनाई पड़ा। मैं नहाने में इतना व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर से शोर शुरू हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। कंधे पर बोरी लटकाते हुए अमरू चला गया था और उसके बाद लेखक नहाने में, शेविंग करने में, स्नान करने में व्यस्त हो गए क्योंकि 9:30 बज गए थे और उन्हें दफ्तर जाना था। लेकिन नहाते समय उनके बाथरूम के पास से एक आवाज़ आने लगी, शोर होने लगा। तो उतना ध्यान लेखक ने नहीं दिया, लेकिन
उन्हें फिर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो आवाज़ आने पर ध्यान दिया तो इस बार क्या सुना उन्होंने कि आपका नौकर पकड़ लिया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचिए। कुछ लोग आकर उनके घर के पास शोर मचा रहे थे कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आपको उसे छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचिए। इस तरह आधी कहानी हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में जो आधी कहानी है उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।